हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस स्किल आइडिया। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें कि आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और इस प्रोडक्ट को आप इजीली मार्केट में सेल कर सकते हो। देखिए, इस वीडियो में हम उस बिजनेस के बारे में प्रॉपर बात करेंगे, उसके मटेरियल के बारे में, उसकी मशीन के बारे में, उसकी मार्केटिंग के बारे में। तो बात करते हैं ऐसा वो कौन सा बिजनेस है जिसमें हम प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं विद लो इन्वेस्टमेंट के साथ। वो बिजनेस है हमारा पिलो मेकिंग बिजनेस, तकिए बनाने का बिजनेस। अब आप बात करोगे कि यार ऐसा इस बिजनेस में क्या है कि जिसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट में कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, तकिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी के घर में यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है। और आज के टाइम पे तकिया खाली वो चीज प्रोडक्ट नहीं है कि खाली बस सोने के टाइम पे ही ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है। आज के टाइम पे ये एक डेकोरेशन का पार्ट हो चुका है। आपने देखा होगा अलग अलग डेकोरेशन के लिए भी इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है ना। जहां पे तकिए की जरूरत नहीं है लेकिन इसको वहां पे डेकोरेशन के लिए रखा जाता है। आपने देखा होगा आज के टाइम पे तकिए पे भी फोटो फोटो वाले तकिए आने लगे हैं, जिससे कि आप उसको उस पे हाथ भी फेरते हैं ना, तो उसका एक उसकी इमेज चेंज हो जाती है, किसी की तस्वीर आ जाती है, उसके कलर चेंज हो जाते हैं। इसलिए ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप अलग अलग तरीके से इस बिजनेस को जब आप करते हो, इसकी आप मार्केट में सेल कर सकते हो, इसे डेकोरेशन के तौर पे इसको बना के मार्केट में सेल कर सकते हो, है ना। अलग अलग तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं यार इस बिजनेस में, जब हम तकिए का व्यवसाय शुरू करते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें हमें कितने एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितनी जगह की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, देखिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें 500 से 1000 स्क्वायर फीट के एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को किस लेवल पे स्टार्ट करते हो, कितना बड़ा आप सोच रहे हो बिजनेस करने के लिए, आप कितनी मशीन परचेज कर रहे हो, या आप अगर एक छोटे लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपको 500 से भी कम 300 साढ़े 300 स्क्वायर फीट का एरिया भी आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप देखिए इस बिजनेस में आपकी मशीन भी ज्यादा जगह नहीं घेरती, ना आपका रॉ मटेरियल, लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है, जब कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है ना, उसके बाद ये आपका एरिया ज्यादा कवर करता है। क्योंकि जब तकिया बनता है तो उसका जो शेप, उसके साइज वो बढ़ जाता है, इसलिए उसको रखने के लिए, उसको स्टॉक में लगाने के लिए भी आपको ज्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब बात करते हैं तकिए बनाने की मशीन और उसमें कर्मचारी कि इस बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए, इस बिजनेस में आपको पिलो फिलिंग मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सबसे पहले। क्यों? देखिए, आपने क्या होती है मशीन और कैसे इसका यूज किया जाता है, आपने देखा होगा तकिए में। आप चाहे तो इस मशीन को परचेज ना भी करें, जब भी ये बिजनेस आप इजीली रन कर सकते हो, लेकिन इस मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इससे ना आपके तकिए की क्वालिटी आपकी बढ़ जाती है। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा तकिए में जो अंदर फोम भरा जाता है, जो गुदगुदा सा होता है ना, वो क्या होता है, अगर आप इसे मशीन के द्वारा उसको फिलिंग करते हो तो आपका तकिया एक बढ़िया क्वालिटी का निकल के आता है। अगर आप इसे हैंड के थ्रू अपने हाथों से ही उसको भरते हो अच्छे से, लेकिन क्या होता है उसमें 1-2 महीने बाद आपने देखा होगा, आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि तकिया ना टूटने लगता है, कि उसका जो अंदर का जो प्रोडक्ट होता है, जो रुई होती है, जो फोम हम भरते हैं, आपने देखा होगा ना, उसमें उनके बीच में गैप आने लगता है। तो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो हैंड वर्क के थ्रू उस तकिए में वो अंदर जो फोम है, जो कॉटन है, वो उसमें भरी गई है ना, इसलिए। लेकिन आप अगर मशीन के थ्रू भरोगे तो मशीन उसको अच्छे से फील करेगी उसको अंदर से आपका, और तकिए की लॉन्ग लाइफ चलता है ना, इसलिए इस मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेकंड, इसमें हमारी मशीन आती है स्विंग मशीन, जो हमें सिलाई मशीन बोलते हैं। सिलाई मशीन आज के टाइम पे हर किसी के घर में होती है ना। ये नॉर्मल सिलाई मशीन ही है। आप इसे चाहो, अगर आपके पास है तो आप उसी मशीन को अपने बिजनेस में लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसको नई परचेज कर सकते हो या पुरानी भी ले सकते हो। देखिए, अब बात करते हैं पिलो फिलिंग मशीन जो आपकी आती है वो कितने की आती है। आपकी 20,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच में आती है, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे, उसके फीचर्स पे। ठीक है, अब स्विंग मशीन की बात करें तो आपकी नॉर्मल मशीन 8,000 रुपए से स्टार्ट होकर 15,000 रुपए तक जाती है। जैसे मैंने बताया, आप जरूरी नहीं है कि आप इसको बाहर से परचेज करो, हर किसी के घर में सिलाई मशीन होती है। अगर आप नहीं भी परचेज नहीं करनी तो आप इसे पुरानी ले सकते हो, क्योंकि मशीन ना खराब नहीं होती, उसमें थोड़ा सा आप उसमें पैसा लगा के उसको दोबारा उसकी सर्विस करवा के अपने बिजनेस में ला सकते हो। अब बात करें इसमें कारीगर की। देखिए, कारीगर इसमें 1 से 2% आपको स्टार्टिंग में चाहिए। एक
ठीक है, जो आपको जिसको सिलाई की नॉलेज हो, है ना, जिसको मशीन की नॉलेज हो, क्योंकि आपके जो तकिया होगा, जो उसकी सिलाई होगी, जो ऊपर तकिए का कवर होता है, उसकी सिलाई के लिए आपको जो जिसको सिलाई आती है उसको उस पर्सन को अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा। ठीक है, 1 से 2 पर्सन। उसके बाद आपका आता है हेल्पर। हेल्पर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो आपके रॉ मटेरियल को, जो आपके तकिया जो आपके बन के हो जाएंगे, उनको लगाने में, उनकी पैकिंग में आपको एक हेल्पर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कारीगर जो आपका सैलरी लेगा वो आपका 10,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच में लेगा। डिपेंड करता है आप किस एरिया में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो। अगर आप किसी से शहर में स्टार्ट करते हो तो आपका कम से कम 12 से 15,000 रुपए के बीच में लेगा, क्योंकि जैसा एरिया वैसा ही कारीगर आपको वैसा ही चार्ज करेगा। अगर आप इसे गांव में स्टार्ट करते हो तो गांव में आपको 8 से 9 हजार रुपए, 10,000 रुपए में इजीली कारीगर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका जो हेल्पर होगा, हेल्पर आपका 6,000 रुपए से 10,000 रुपए मिलेगा। अगर आप इसे गांव में स्टार्ट करते हो आपका 6-7 हजार रुपए में आपको एक हेल्पर मिल जाएगा। अगर आप इसे किसी शहर में करते हो 10,000 रुपए मिनिमम आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि तकिया बनाने का रॉ मटेरियल, जो उसका रॉ मटेरियल है वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले कि आपका आता है पॉलिस्टर व्हाइट फैब्रिक। ठीक है, पॉलिस्टर व्हाइट फैब्रिक कौन सा होता है, आपने देखा तकिए के अंदर काफी तरह के प्रोडक्ट से उसमें फोम भी भरी जाती है, उसमें रुई भी भरी जाती है। और दूसरा आता है, आपने देखा होगा तकिए के अंदर कुछ रेशम की तरह एक प्रोडक्ट होता है, जो आपका फैब्रिक होता है, जो व्हाइट फैब्रिक होता है, वो एक अच्छी उसकी कुशनिंग होती है, जो लाइफ लॉन्ग आपके तकिए में चलता है। अच्छी क्वालिटी के तकिए में यही प्रोडक्ट आपका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी कॉटन, कॉटन भी आप उसमें फील कर सकते हो, उसमें आप फोम भी डाल सकते हो, है ना। आपको फैब्रिक चाहिए, फैब्रिक किस लिए चाहिए, जो आपके तकिए का ऊपर का कवर बनता है। ठीक है, वो आपकी जो सिलाई होगा, जो आपका कारीगर सिलाई करेगा, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है फैब्रिक की। ठीक है, कपड़े की। उसके बाद आपके थ्रेड, जो आपके धागे हो गए, उसकी इसमें आप पॉलिस्टर फाइबर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब बात करें कि यार ये मटेरियल हमें किस रेट में मिलेगा मार्केट में। देखिए, अलग अलग मटेरियल आपको अलग अलग रेंज में मिलेगा। ये आपका मैंने आपको एक एस्टिमेट दे दिया कि आपको 40 रुपए से लेके 90 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलेगा। जैसे आपकी कॉटन हो गया, फोम हो गया, आपका पॉलिस्टर व्हाइट फैब्रिक हो गया, ठीक है, पॉलिस्टर फाइबर हो गया, ये आपको अलग अलग रेट में आपको इजीली मिल जाएगा। जो कपड़ा होगा, कपड़ा आपको आप किलो के भाव में भी आपको मिलता है और आपको मीटर के रेट में भी आप इजीली इसको परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं तकिया बनाने के बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस और पंजीकरण। हमें देखिए, हम आज के टाइम पे जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले के टाइम पे क्या था, आप इजीली उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन उसमें ना आपको ज्यादा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन, उसका पंजीकरण आपको करवाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे मेन होता है हर किसी बिजनेस में, वो होता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी नंबर के बिना आज के टाइम पे आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आप कर भी लेते हो लेकिन आपको बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसके बाद भी आपको 2, 4, 5 महीने बाद भी ना आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपलसरी है कि आपको जीएसटी नंबर लेना ही लेना पड़ेगा। क्योंकि आप मार्केट में, रिटेल शॉप पे, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट भी सेल करोगे, होलसेलर पे भी जाओगे, तो आपको हर जगह जीएसटी नंबर के थ्रू ही आप सेल परचेज दिखाओगे, आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे, तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। इसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की ये रूल है कि आपको आज के टाइम पे इस पे भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है। या इन रजिस्ट्रेशन में आपको ना ज्यादा चार्ज नहीं देने पड़ते। आपका 1,000 से 1,500 रुपए में जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक करंट अकाउंट ओपन होता है। आप अगर इस किसी गवर्नमेंट बैंक में आप इस ओपन करवाते हो तो आपका 10,000 रुपए में मिनिमम आपका ये जीएसटी नंबर अकाउंट आपका खुल जाएगा, है ना। ऐसे आपका ये एमईसी में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, ये भी 1,000-1,500 में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिससे कि आपके बिजनेस एक रजिस्टर हो जाता है। आपके बिजनेस में जो फर्म होती है, जो आपका आप ब्रांड नेम रखोगे अपना, है ना, वो आपके थोड़े टाइम बाद उसके नाम की पहचान बनने लगती है। आप बिल के थ्रू काम करते हो, आगे आप बिजनेस को जब रन करते हो, जैसे जैसे आपको बिजनेस करने में टाइम हो जाएगा, काफी टाइम हो जाएगा, तो उसमें आप अगर लोन लेते हो तो आप अपने बिजनेस के थ्रू आप लोन ले सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह के रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब देखते हैं कि पिलो मेकिंग बिजनेस मार्केटिंग की, इस बिजनेस की हम मार्केटिंग कहां पे कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसे होलसेलर पे प्रोडक्ट को अपना सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सबसे पहले
दिमाग में ये आता है यार बिजनेस तो स्टार्ट कर लेंगे, मशीन हम परचेज कर लेंगे यार, लेकिन इस प्रोडक्ट को हम कैसे सेल करेंगे मार्केट में। देखिए काफी मार्केट है जहाँ पे होलसेलर को आप ये प्रोडक्ट इजीली सेल कर सकते हो, है ना। सबसे पहले आता है होलसेलर। होलसेलर को अपना प्रोडक्ट दे सकते हो, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको आप उनसे पूछ सकते हो, अपने प्रोडक्ट उनके पास लेके जा सकते हो कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट की जो रेंज है इस रेंज में मैं अपना प्रोडक्ट बनाता हूँ। क्योंकि आपको ना ये भी डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, किस रेंज का प्रोडक्ट बनाना है। क्योंकि मार्केट में एक लो प्रोडक्ट भी चलता है, एक मीडियम भी चलता है और हाई भी चलता है और एक लग्जरी प्रोडक्ट भी चलता है। तो वो आपका माइंडसेट होगा कि आप मार्केट में जब रिसर्च करते हो अपने एरिया में जब, तो किस तरह का मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वैसा ही प्रोडक्ट आप मार्केट में ला सकते हो अच्छी क्वालिटी के साथ, कम प्राइस के साथ, ठीक है। तो आप होलसेलर पे सेल कर सकते हो, रिटेलर को दे सकते हो, है ना। आपने देखा होगा दुकानें होती है जो फर्नीचर मार्केट होती है ना, आप वहां पे इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप लोकल मार्केट, जो आपकी लोकल मार्केट होगी, है ना, हर किसी के एरिया में एक लोकल मार्केट होती है और वहां पे काफी दुकान होती है जहां पे आपको गद्दे, जो फर्नीचर का सामान भी मिलता है, जो फर्नीचर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप हर किसी की लोकल एरिया में एक मार्केट होती है जहां पे इस तरह की दुकानें होती है, वहां पे आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप इसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे भी सेल कर सकते हो, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, है ना। आप मीशो पे काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे इस प्रोडक्ट को आप इजीली सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि तकिए के कारोबार को शुरू करने के लिए कितना खर्चा आता है, ठीक है। देखिए अगर हम इसको एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, तो आपका 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में लगेगी। देखिए मशीन आपकी इतनी ज्यादा नहीं है, इसमें मशीन पे आपका ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो रॉ मटेरियल है ना वो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्वांटिटी में लाना पड़ता है। क्योंकि आप जितना ज्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज करोगे आपको उतना ही सस्ता वो प्रोडक्ट मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, और आप जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो इजीली आप मार्केट में compete कर सकते हो अपना प्रोडक्ट सस्ते में। जैसे कि आप देखो कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आप ये नहीं कि हम ही उस मार्केट में नए बंदे आए हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, हमसे पहले काफी लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ये चीजें समझनी पड़ती है कि यार आप जब मार्केट रिसर्च करते हो कि देखना पड़ेगा कि यार ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट इतने का सेल हो रहा है, आप होलसेलर के पास जा रहे हो, ये प्रोडक्ट इतने में सेल हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको हर तरह की एक कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी कि मेरा रॉ मेटेरियल की कॉस्टिंग इतनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इतना खर्चा आता है, मेरी फैक्ट्री का कितना खर्चा है, हर तरह का खर्चा मिला के आपको देखना पड़ेगा कि यार मेरे बिजनेस के जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। उसी तरीके से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करके आगे मार्केट में सेल कर सकते हो। अगर आप इसे फॉर लार्ज स्केल पे स्टार्ट करते हो तो 5 से 10 लाख रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपको बड़े लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना, कर सकते हो लेकिन आपको फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी मार्केट जमेगी नहीं, अगर आप बड़े सेटअप भी लगा ले तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग जाएगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर आप वो खर्चे ही नहीं निकाल पाओगे, अपने बिजनेस से रिटर्न ही नहीं निकाल पाओगे, तो आप बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। आप 2 से 3 महीने में आप उस बिजनेस को बंद कर दोगे, आप ये कहोगे कि यार ये बिजनेस बेकार है, इस बिजनेस में कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सब मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, अपने प्रॉफिट मार्जिन, हर तरह के खर्चे को कंट्रोल करके ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं तकिया बनाने के बिजनेस में लाभ। इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना मिलेगा, हम ये सबसे मेन पॉइंट आता है कि इस बिजनेस को हम स्टार्ट भी करते हैं तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो आप बिजनेस रन कर ही नहीं सकते, ठीक है। देखिए सभी खर्चे मिलाकर अगर आप तकिए की लागत देखते हैं ना कि एक तकिया बनाने में कितना खर्चा आता है हमारा, ठीक है, तो उसमें आपको 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में आपको उसमें क्या नाम उसके तकिए की कॉस्टिंग आती है। आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का तकिया बना रहे हो, क्योंकि तकिए की जो कॉस्टिंग होती है उसकी लंबाई चौड़ाई, कितना उसमें फैब्रिक डाला जा रहा है, कितना फैब्रिक फील करा जा रहा है, उसकी क्वालिटी पे, उसमें किस तरह का प्रोडक्ट आप बना रहे हो मार्केट में, तो उसी तरीके से छोटा बना रहे हो, उसके साइज शेप कैसी है, उसी तरीके से आपको हर तरह की कॉस्टिंग जोड़कर आपके जो तकिए की कॉस्टिंग आती है 50 रुपए से 100 रुपए तक की आती है, ठीक है। आप 50 रुपए से 100 रुपए में अच्छी क्वालिटी बना सकते हो एक तकिए की, ठीक है। अब बात करें कि यार इसमें हम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। देखिए अगर आप स्टार्टिंग में आप 10 से 15 रुपए का भी मार्जिन लेते हो, 20 रुपए का भी एक तकिए पे मार्जिन रखते हो, आप 100 तकिए भी आप पर डे
बना रहे हो और मार्केट में इजीली सेल कर पा रहे हो। देखिए ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले दिन से ही मार्केट में, और ऐसा होता भी नहीं है, आपको 2 से 3 महीने अपने बिजनेस को सेटअप करने में लगते हैं, उस बिजनेस को रन करने में लगते हैं, जब भी आप उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। ऐसा नहीं होता, आपने काफी वीडियो देखी हो यार 10,000 रुपए लगा के आप लाखों रुपए कमा सकते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता है लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, आपको 6-7 महीने 1 साल लग जाता है उतना 1 लाख रुपए कमाने में पर मंथ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि चलो आप इस बिजनेस को आप रन भी करते हो। ठीक है, अगर आप मान के चलो कि आप 20 रुपए का भी मार्जिन अपने प्रोडक्ट पे ले रहे हो, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जब आप बनाते हो तो आपको ये मिनिमम मार्जिन होता है 20 रुपए का मार्जिन आपको मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप उसकी मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हो, कैसे आप कस्टमर को प्रोडक्ट देना चाहते हो, तो उस पर तो आपको 20 रुपए का भी मार्जिन इजीली मिल जाएगा और आप 100 तक ये भी पर डे बना रहे हो और उनको इजीली सेल कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो आप इजीली 2,000 रुपए तो पर डे कमा लोगे। ठीक है, ये इजीली 2,000 रुपए आसानी से कमा सकते हो, लेकिन ये 2,000 रुपए पर डे कमाने में भी आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। आप ये नहीं कि पहले महीने से आप इतना मार्जिन, नहीं, देखिए पहले महीने में आप पर डे 500, 600, 700 रुपए, क्योंकि पहले महीने में ना तो आपका खाली बिजनेस को सेटअप करने में लग जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं कि पहले महीने से 2-3 हजार 4,000, अगर ऐसा होने लगा ना तो हर कोई बिजनेस स्टार्ट करके उसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। करते भी हैं लोग, लेकिन 1-2 महीने में नहीं करते, उनको 4-5 महीने लगते हैं। आप पहला महीना आपको बिजनेस में सेटअप करने में लगता है, सेकंड महीने आपको समझ आती है कैसी चीजें मार्केट में देनी है, कैसे हमें मार्जिन रखना है, कितना प्रॉफिट रखना है, किस तरह का प्रोडक्ट हमें मार्केट में बनाना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से ही जाके आप कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाओगे, आपको कोई अपना, आप कहोगे यार मेरा एक 50 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं आपको 50 रुपए में सेल कर रहा हूं, लेकिन आपसे वो लोग लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप मार्केट में नहीं हो। वो ये सोचेंगे कि यार इस बंदे को जितना तोड़ा जाए ना उतना तोड़ो, ठीक है, इस पे कम से कम इसका मार्जिन हो और हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो इसलिए आप इजीली 2,000 रुपए तीसरे महीने आप इजीली कमाने लगोगे, तीसरे से चौथे महीने में। और जैसे जैसे आप इस बिजनेस में रन करोगे, इस बिजनेस को समझोगे, मार्केट को समझोगे, अपनी मार्केटिंग अच्छी रखोगे, है ना, आपकी सेल बढ़ेगी, तो इजीली आप आज 100 बना रहे हो तो कल आप 500 तक ये भी बनाकर पर डे सेल करोगे। ठीक है, अगर आप 500 बनाओगे 20 रुपए के मार्जिन से भी, तो आप इजीली कितना कमा सकते हो? आप पर डे 10,000 रुपए कमा सकते हो। ठीक है, इजीली आप 10,000 रुपए भी कमा सकते हो, लेकिन इस कमाई तक जाने में आपको कम से कम 7-8 महीने 1 साल लग जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी बिजनेस आप करो तो पहले उसके बारे में समझिए, उसकी मार्केट के बारे में समझिए, मार्केट में रिसर्च करिए, उसके रॉ मटेरियल के बारे में जानिए कि कौन आपको सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल आपको दे सकता है, वहीं से आप रॉ मटेरियल परचेज करिए, अपने ब्रांड को, अपना जो आपका प्रोडक्ट हो उसे ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करिए मार्केट में। ठीक है, जब भी आप उस बिजनेस को इजीली रन कर पाओगे, उसमें प्रॉफिट और मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा कमा पाओगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको इस बिजनेस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, कि इस बिजनेस में क्या है, इसके रॉ मटेरियल के बारे में, इसकी मशीन के बारे में, इसकी मार्केट में के बारे में, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।